इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिला अस्पताल में स्ट्रेचर के लिए भटकते परिजन, कंधों पर मरीजों को ढोने पर मजबूर। रात भर चली कॉम्बिंग ऑपरेशन, फरार आरोपी गांजा तस्कर सहित 122 गिरफ्तार। जेल की सलाखों के पीछे जल रही ज्ञान की लौ। पेंच नदी से अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर जब्त। ई विकास प्रणाली पर सीएससी संचालकों को दिया गया प्रशिक्षण। इलाज की आस को लेकर मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को यहां राहत नहीं मिल रही है। कोई बुजुर्ग पिता अपने बीमार बेटे को सहारा देकर वार्ड तक पहुंचा रहा है, तो कोई महिला अपने पति को टूटी स्ट्रेचर पर संभालते हुए इधर उधर भटक रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की तकलीफ बीमारी से कम और अव्यवस्थाओं से ज्यादा बढ़ रही है। हालात इतने खराब हैं कि कई बार मरीजों को कंधों पर उठाकर या परिजनों के सहारे घसीटते हुए उपचार कक्ष तक ले जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज से संबंधित इस जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं इन दिनों पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। यहाँ मरीजों को ले जाने के लिए पर्याप्त व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है। जो कुछ स्ट्रेचर बाहर दिखाई देते हैं वे भी अधिकांश टूटे फूटे और जर्जर हालत में पड़े हैं। छिंदवाड़ा पुलिस ने जिले भर में रात्रि कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर 122 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 91 गुंडे, 70 निगरानी बदमाश, 42 कबाड़ी और जिला बदर आरोपियों की चेकिंग की गई। पुलिस ने 230 लीटर अवैध शराब जब्त की। 7 गुम इंसानों को परिजनों से मिलाया। कुंडीपुरा पुलिस ने 7 साल से फरार स्थायी वारंटी और 3 किलो गांजा के साथ आरोपी को पकड़ा, जबकि न्यूटन चौकी पुलिस ने फरार दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा जिला जेल में बंदियों के जीवन में शिक्षा नई उम्मीद जगा रही है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय और NIOS की परीक्षाओं में बंदियों ने बेहतर प्रदर्शन कर सफलता हासिल की है। MBA फाइनल ईयर में एक बंदी ने 72% अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि MA फाइनल ईयर और MSW परीक्षा में बंदियों ने 65% अंक हासिल किए। सफल होने वाले दंडित बंदियों को नियमानुसार 10 से 60 दिन तक विशेष सजा माफी भी दी जाती है, जिससे शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ रहा है। जिला अधीक्षक प्रतीक कुमार जैन के निर्देशन में संचालित इस पहल का उद्देश्य बंदियों को शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नामांकित किया गया था, जिनमें 4 बंदियों ने BA की परीक्षा में, 2 बंदियों ने MA, 2 बंदियों ने MSW, 1 बंदी ने MSW और 2 बंदियों ने MBA के लिए भाग लिया था, जिसका परिणाम भुज ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है और हमें लगभग 50% सफलता प्राप्त हुई है, जो कि हमारे जेल में बंदियों की शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और जेल का प्रशासन का बंदियों के पुनर्वास एवं स्वात्मक सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसके लिए हम माननीय महानिदेशक जेल एवं स्वात्मक सेवाओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिनके मार्गदर्शन में हम बंदियों के लिए अच्छा काम कर पा रहे हैं। छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरेंद्र नारायण के मार्गदर्शन में खनिज विभाग ने पेंच नदी खिरसा डोज क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन करते एक ट्रैक्टर जब्त किया है। जब्त वाहन को आगे की कार्रवाई के लिए थाना परासिया की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग के अनुसार वाहन चालक के खिलाफ खनिज नियमों के तहत प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशन में शनिवार को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को ई विकास प्रणाली पोर्टल का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2026 से उर्वरकों का 100% वितरण ई विकास प्रणाली से किया जा रहा है। प्रशिक्षण में बताया गया कि किसान मोबाइल से ई टोकन बुकिंग में परेशानी होने पर नजदीकी CSC केंद्र से 15 रुपए शुल्क देकर टोकन बुक करा सकते हैं। करीब 150 CSC संचालकों को सिकमी किसानों के पंजीयन, वृद्ध और असक्षम किसानों और मृत किसानों के लिए टोकन बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई है।
छिंदवाड़ा में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू ने महाराणा प्रताप के बलिदान, स्वाभिमान और वीरता को याद करते हुए उन्हें राष्ट्र गौरव बताया। इस दौरान उन्होंने राजपूत क्षत्रिय महासभा के समाज भवन निर्माण के लिए सांसद निधि से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों की स्वास्थ्य जाँच कर दवाइयाँ व आवश्यक सलाह दी गई। शहर के पुलिस ग्राउंड में जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में 5 मई से 5 जून तक कराटे, लाठी, तलवार और सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी एवं कोच रविंद्र जायसवाल ने कहा कि फिटनेस और आत्मरक्षा के लिए कराटे सबसे बेहतर मार्शल आर्ट है, जिसे हर खिलाड़ी और युवा वर्ग को सीखना चाहिए। शिविर में कोच कविता थापा, मोनिका मालवीय और शालिनी परतेती बच्चों को आत्मनिर्भरता, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दे रहे हैं। शहर के भार्गव परिवार के घर लड्डू गोपाल का भव्य आगमन हुआ। सिवनी से आए लड्डू गोपाल का क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के बीच पूजा अर्चना कर भक्तिभाव से उत्सव मनाया। इस दौरान परिवार और मोहल्ले वासियों ने प्रसाद वितरण कर खुशियां बांटी। मेरे परिवार में लड्डू गोपाल भगवान का आगमन हुआ है। भगवान की कृपा से मेरा परिवार भरा पूरा है। इस भरे पूरे परिवार में भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। हम भगवान लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए समस्त नगरवासियों से भी निवेदन करते हैं कि वे लोग सभी आवे और लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और लड्डू गोपाल जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा क्षेत्र धन्य धान रहे, बारिश इस बार अच्छी हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। लड्डू गोपाल जी का सब पर आशीर्वाद रहे। मातृ दिवस के अवसर पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व दर्शन भवन में मां परिवार की आधारशिला विषय पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्था प्रमुख बीके गणेशी दीदी ने कहा कि मातृ दिवस मां के प्रेम, त्याग और समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। बीके मंगला दीदी ने कहा कि मां ईश्वर के प्रेम और वात्सल्य का स्वरूप है, जिसका ऋण कोई नहीं चुका सकता। कार्यालय में तहसीलदार हेमंग प्रिया श्रीवास्तव सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मातृत्व की महत्ता पर विचार रखे।